बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई एक्सक्लूसिव, इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़, इंतहाई ब्रेकिंग स्टोरीज के साथ हमारे साथ रहिएगा। अगले 3-4 दिन इंशाअल्लाह हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जहां इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर मीडिया पे मुकम्मल तौर पे सेंसरशिप आयद कर दी गई है और अगले 72 घंटों में वहां पे जो कुछ भी आपको नजर आएगा वो कंट्रोल्ड कंटेंट होगा, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होगी और बगैर इजाज़त के कोई इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं की जा सकती। कंटेंट, मुंदरजात, नैरेटिव सब का सब कंट्रोल, सरकारी सच, सरकारी झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा सख्ती है। और कहा गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। और क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि इस वक्त मुकाबला है बहुत सख्त। इंतखाबी मुहिम खत्म हो चुकी, तमाम सियासी जमातों को सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा मौका दे दिया गया अपनी बात फैलाने का। लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट वहीं पे है, जीरो प्लस जीरो प्लस इज इक्वल टू जीरो। इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जीत रहे और उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक इंतखाबी नताइज वो हैं जो आपके बैलेट के जरिए, आपके वोट के जरिए आएंगे। एक इंतखाबी नताइज वो हैं जो तैयार करके रखे हुए हैं, और जो तैयार करके रखे हुए हैं लिस्टें तैयार हैं और उनको अनाउंस करना है। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि आपकी जो वोट की पर्ची है, अगर आप अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने के लिए कामयाब हो गए तो उस वोट को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई माई का लाल, कोई सिस्टम तब्दील नहीं कर सकेगा। इसलिए आपका फर्ज है कि आप अपना वोट बैलेट बॉक्स तक जरूर पहुंचाएं, खा उसके लिए आपको जितनी भी तकलीफ उठाना पड़े। क्योंकि अगर आप अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें और सिस्टम फिर खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एक तैयार शुदा नताइज जो हैं वो हमें भी मालूम है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको पास ऑन करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे और अल्लाह ताला को हाजिर और नाजर जानकर करेंगे। कोई गलत बात हमने नहीं करनी, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो हम आपको बताएंगे। और अगर मौका मिला है तो ज़रूर सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए, हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है सिचुएशन वो बहुत ही वर्स्ट है और उनसे कोई गिला मत करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब जो है वो विलिंगली कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बामरे मजबूरी भी कर रहे हैं और उसमें भी कोशिश करेंगे, जो स्मार्ट लोग हैं वो हल्की हल्की कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से आप तक कोई बात पहुंच जाए। बहरहाल कहा गया है कि जीरो टॉलरेंस है हमारी और आपने कंटेंट से इधर उधर नहीं होना, जीरो टॉलरेंस है। उसकी वजह यह है कि 22 महीने में जो कुछ किया गया है, जो कुछ बोया गया है, उसका अब है काटने का, वो फसल काटने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के अवाम अपने तरीके से, आप वोटर्स हैं और खासतौर पे यूथ, 4 करोड़ वोटर है, 5 करोड़ यूथ वोटर्स है, नौजवान हैं, तो इसलिए ये इससे खौफजदा हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, और ये सारी बात पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है, अक़वाम आलम, उसकी नज़रें पाकिस्तान के इलेक्शन पे हैं और आपके वोट पे हैं, जो आपने वोट डालना है। आज से पहले जो कुछ धांधली हुई, जो कुछ धौंस धांधली हुई, जो धमकियां हुई, जो गैर कानूनी, गैर आईनी, फिस्तायत भरे इक़दाम किए गए, वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं, रिकॉर्ड पे भी लाए जा चुके हैं। और अक़वाम आलम इस वक्त पाकिस्तान की हाइब्रिड अथॉरिटीज़ को वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करें। आइन और कानून और जमहूरियत और अदलिया और मीडिया और इत्तलाआत की फरहमी तक ये सारे काम आपने करने हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आप इंटरनेशनल लॉ के पाबंद हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के पाबंद हैं, आप सिग्नेटरी हैं, आपने दस्तखत किए हुए हैं। ये फर्द जुर्म, ये चार्जशीट आयद की गई है, ये FIR काटी जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि अपना वोट कास्ट करें और जो कुछ भी आपके साथ जो धमकी देता है, जो सब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आएंगी। मैं आपको बताता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से क्या आज जारी किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत जुमेरात के पार्लिमानी इंतखाबात से पहले हम सियासी जमातों और उम्मीदवारों के खिलाफ तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और हुक्काम पर जोर देते हैं कि वह जामे और बामानी जमहूरी अमल के जरिए बुनियादी आज़ादियों को बरकरार रखें
انہوں نے کہا ہے کہ دوران جو پروسیس ہوا انتخابی عمل اب تک جو ہو چکا ہے اس میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جن میں مسلح گروہوں نے سیاسی جماعتوں کے ارکان کے خلاف حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 15 سالوں میں پاکستان کی جمہوری کامیابیاں بہت سے سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجوں کے باوجود مشکل سے حاصل کی گئی ہیں، اور انتخابی انسانی حقوق اور جمہوریت کے تئیں ملک کے عزم کی توثیق کرنے اور خواتین اور اقلیتوں سمیت اپنے تمام لوگوں کی شرکت کے حق کو یقینی بنانے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے ہم پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی کے رہنماؤں اور ان کے حامیوں کو ہراساں کرنے، گرفتاریوں اور طویل نظر بندیوں کے انداز سے پریشان ہیں اور جو انتخابی دور میں جاری ہیں۔ اور انہوں نے کہا اقوام متحدہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف متعدد قانونی مقدمات دائر کیے گئے جن میں انہیں بطور امیدوار نااہل قرار دے کر طویل قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالتیں قابل عمل اور منصفانہ ٹرائل کے حقوق اور پاکستان کی وسیع تر بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کے مطابق ان نتائج کا بغور جائزہ لیں گے۔ تمام جماعتوں کو منصفانہ مقابلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے اور تمام کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتخابات پاکستان میں خواتین اور اقلیتی برادریوں بالخصوص احمدیوں کو درپیش رکاوٹوں کو یاد دہانی ہے۔ قومی اسمبلی کی 22% نشستیں خواتین کے لیے مختص ہونے کے باوجود کچھ سیاسی جماعتوں نے اپنی پارٹی کی فہرستوں میں 5% خواتین امیدوار رکھنے کے قانونی کوٹے کو پورا نہیں کیا۔ یورپ فاؤنڈیشن بھی آپ کو کہہ چکی ہے، اور الگ الگ ووٹر لسٹیں، اور جیسا کہ احمدیوں کا معاملہ ہے، پاکستان کے آئین میں اقلیتوں کو مساوی حقوق کی ضمانت دینے کے باوجود انہیں ہراساں کرنے اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی سفر میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر آزادانہ اور منصفانہ ووٹ کو یقینی بنائیں اور جمہوری عمل اور ایسے ماحول کے لیے دوبارہ عہد کریں جو معاشی سماجی کی مکمل جو تعریف ہے اس کو فروغ دیں اور تحفظ فراہم کریں۔ ثقافتی، شہری اور سیاسی حقوق جو واضح طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یقینی بنائیں۔ یہ ہے جناب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی طرف سے چارج شیٹ، فرد جرم FIR کاٹی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ مت کریں جو کچھ ہو رہا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ انتخابی نتائج ایک رزلٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور ایک رزلٹ جو ہے وہ آنا ہے ابھی تک، کیونکہ آنے سے پہلے ہی رزلٹ تیار ہو گئے۔ آج آپ نے اخبارات کے اشتہارات دیکھے ہوں گے، تمام اخباروں میں پورے پیج کا اشتہار ہے، وزیر اعظم نواز شریف منتخب ہو گئے ہیں، سلیکٹ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ ساری چیز تمام اخبارات کی جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور پیسہ یہ اشتہار پیڈ اشتہار ہیں، یہ پیڈ اشتہار ہیں جس میں پیسے دے کے یہ ثابت کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہو چکے۔ آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی تنظیموں نے بھی پاکستان کی ہائیبریڈ اتھارٹیز کو خبردار کیا ہے۔ یہ پاکستانی حکام سے انہوں نے کہا جی کہ مطالبہ کرتے ہیں، کیا کون کر رہا ہے جی؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ملک بھر میں ہر ایک کے لیے انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن پلیٹ فارم تک بلا تعطل رسائی کی ضمانت دیں، کیونکہ کچھ دیر کے بعد آپ کو جو انٹرنیٹ ہے وہ غائب کر دیا جائے گا، سلو کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا تک ایکسیس نہیں دی جائے گی، آپ کو یوٹیوب تک، آپ کو ٹویٹر تک، آپ کو انسٹاگرام تک، آپ کو ٹک ٹاک تک ایکسیس نہیں دی جائے گی۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ پولنگ ڈے والے دن اور اس سے پہلے، کیونکہ گرفتاریوں کا عمل بھی جاری ہے، اس وقت بھی آج بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ بہرحال نگراں وزیر داخلہ کا آج کا جو بیان آیا ہے، کہتے ہیں کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے دوران انٹرنیٹ میں خلل اور بندش کا امکان ہے۔ ہم انوار کاکڑ یعنی کہ وزیر اعظم اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ملک بھر میں لوگوں کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تک مکمل رسائی ہو۔ میڈیا پلیٹ فارمز آزادی اظہار کے اپنے حق کو استعمال کرنے اور آزادانہ طور پر معلومات کا اشتراک اور رسائی کے لیے ہیں۔ یہ کھلا خط لکھا گیا ہے۔ صورتحال کیا ہے؟ آج وزیر داخلہ، نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں میڈیا نے سوالات کیے، میڈیا نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کنٹرول روم جو ہے
बड़ा कंट्रोल रूम वो कायम किया हुआ फाटा हाउस इस्लामाबाद में, और ये फाटा हाउस इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के आसपास है। और उसमें फाटा हाउस, तो अब एक बात ध्यान में रखिए कि फाटा तो अब है नहीं, तो फाटा तो मर्ज हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में, तो फाटा हाउस एक मौजूद है, वहां पे कायम किया हुआ है कौन क्या किया हुआ है कंट्रोल रूम। तो सहाफियों ने पूछा कि क्या आप हमें विजिट करवाएंगे, वजीर दाखिला से पूछ रहे हैं, अब निगरान वजीर दाखिला और वो भी वफाकी वजीर दाखिला, उनसे सवाल पूछ रहे हैं सहाफी कि क्या आप हमें विजिट करवाएंगे। तो आगे से जवाब क्या मिलता है, गौहर एजाज साहब वजीर दाखिला कहते हैं मैं पूछ कर बताऊंगा। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले भी हैं, माशाल्लाह कितने सादा लोग हैं कि ये गौहर एजाज साहब से, अनवार काकड़ साहब से और इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं। तो सूरत हाल ये है। अब आते हैं जी आलमी ज़राए इब्लाग। आलमी ज़राए इब्लाग आपको क्या खबरदार कर रहे हैं, ये जो इंतखाबात, ये इंतखाबात नहीं, ये इंतखाबात को इंतखाबात रहने दें। वो क्या कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन 2024 आलमी मीडिया क्या कह रहा है, जरा सुन लीजिए। अल जजीरा 8 फरवरी के इंतखाबात की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लग गया है क्योंकि खान बैलेट शीट से गायब है, यानी कि इमरान खान साहब का निशान बैलेट पेपर से गायब है, इसलिए सवालिया निशान पहले ही लग चुका है। ब्लूमबर्ग क्या कहता है, पाकिस्तान के नौजवान खान के बड़े हिमायती इंतखाबी निजाम के बारे में मायूसी का शिकार हैं, लेकिन मैं कहता हूं नौजवानों को आपने निकलना जरूर है, आपने वोट डालना है, खवातीन माओ बहनों बेटियों से सबसे आपने वोट जरूर डालना है। वोट डाल के आप अपना फर्ज अदा कर देंगे, बात खत्म। और आगे क्या करने हैं वो छोड़ दें, वो आपका बैलेट पेपर जो है बैलेट बॉक्स में, बैलेट पेपर जो है बॉक्स में होना चाहिए, इसके अलावा छोड़ दें बाकी बातें बाद में इंशाल्लाह फिर बताऊंगा इससे। और जी कौंसल बराए खारजा ताल्लुकात क्या कहते हैं, पाकिस्तान के इस हफ्ते होने वाले इंतखाबात पहले ही एक मजाक में तब्दील हो चुके हैं, ऐसा माहौल, ऐसा मजाक जो आजादाना या मुनसिफाना नहीं है, ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है, अगर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होते तो इमरान खान भारी अक्सरियत से जीत जाते। एपी क्या कह रहा है, एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका, वोटर्स हैरान हैं कि क्या नए इंतखाबात सियासी झगड़ों में फंसे हुए मुल्क को बदल देंगे। उसके बाद बीबीसी, ऐसा लगता है कि इमरान खान को मुअस्सर तरीके से इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसके बजाय मुल्क भर में सियासी तकसीम मजीद गहरी होती हुई नजर आ रही है, यानी इन इंतखाबात के बाद भी कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये जो करवाया जा रहा है ड्रामा इलेक्शन। और उसके बाद गार्जियन क्या कहता है जी, गार्जियन कहता है फौज ने चौथी बार साबिक वजीर आजम पर एतमाद किया, बहुत से लोगों को यकीन है कि इंतखाबी नताइज का फैसला हो चुका है, यानी इंतखाबात का नतीजा तैयार करके रखा हुआ है। गैलप क्या कह रहा है, 10 में से 7 पाकिस्तानियों को अपने इंतखाबात की ईमानदारी पर एतमाद नहीं, यानी कितने 10 में से 7, और 7 का मतलब है 70% लोगों को एतमाद ही नहीं है आप पे कि जनाब आपने कुछ करना है ये और फेयर इलेक्शन। रूस क्या कह रहा है, ये इलेक्शन पहले ही नाउमीदी से समझौता कर चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, पाकिस्तानी इंतखाबात वोटों की धांधली, सियासी हॉर्स ट्रेडिंग और बदअनवानियों से निशान ज़दा यानी कि भरे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, वो लामहल्ला मायूस होते हैं क्योंकि वो हमेशा अवाम के ज्यादा इक़्तिदार में रहने पर मरकूज रहते हैं, यानी कि हुक्मरान। तो ये सारी मैंने तस्वीर सामने रख दी है। तो जनाब आपका इलेक्शन चोरी करने का पूरा प्रोग्राम है, लेकिन आप रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से, वोट कास्ट करें, हर सूरत में करें और डंडे के जोर पे करें, यानी कि आपको कोई दबाने की कोशिश करता है आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और कोशिश करें इलेक्शन वाले दिन जो है वो 10-10, 15-15, 20-20 इकट्ठे निकलें और 20-20 लोग जाएंगे, क्योंकि उस दिन वो कुछ नहीं हो सकेगा, पुलिस गर्दी वो नहीं हो सकेगी जो कि समझी जा रही है। बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।